ताजमहल, जिसे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरत इमारत के पीछे छुपा कोई रहस्य भी हो सकता है? क्या वाकई ये एक मकबरा है या फिर कुछ और? जब शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया तो पूरी दुनिया ने इसे प्यार का प्रतीक मान लिया। लेकिन इतिहास की किताबों के बाहर एक और कहानी चलती है, एक काली, डरावनी और रहस्यमयी कहानी। कई इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि ताजमहल की नींव एक पुराने मंदिर के ऊपर रखी गई थी, एक प्राचीन शिव मंदिर जिसे तेजो महालय कहा जाता था। जी हां, कुछ लोग दावा करते हैं कि ताजमहल कभी एक हिंदू मंदिर था जिसे बाद में मुगल बादशाह ने बदलवा दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस बात के कई ऐसे सबूत भी सामने आ चुके हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ताजमहल की कई बंद दरवाजे हैं जो आज तक नहीं खोले गए। क्यों? क्या उन दरवाजों के पीछे कुछ छुपाया गया है? कई बार कोशिश की गई कि इन कमरों की जांच की जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण देकर इन्हें टाल दिया गया। अंदर क्या है? पुराने शिलालेख, मूर्तियां, या फिर कोई ऐसा राज जिसे जानकर पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है? एक और बात, ताजमहल के अंदर कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो किसी मुस्लिम इमारत में नहीं पाए जाते। कमल के फूल, त्रिशूल जैसी आकृतियां, ये सब किस ओर इशारा करते हैं? क्या ये इत्तेफाक है या फिर कोई बहुत बड़ा राज? इतना ही नहीं, ताजमहल का स्थापत्य और वास्तुकला भी कुछ ऐसी चीजों को दर्शाता है जो उस दौर के मुगल डिजाइन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। आखिर क्यों? क्या ताजमहल की कहानी वो नहीं है जो हमें बचपन से बताई जाती रही है? अब सोचिए, अगर ये सच है तो सैकड़ों सालों से हम जिस इमारत को प्यार का प्रतीक मानते आए हैं, वो असल में एक लूटे गए इतिहास का हिस्सा है? या फिर ये सब एक झूठ है, एक अफवाह, एक साजिश जो बस लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए फैलाई गई? सवाल बहुत हैं, जवाब छुपे हैं उन दरवाजों के पीछे जो आज भी बंद हैं। ताजमहल की दीवारें गवाह हैं लेकिन बोलती नहीं। क्या आप तैयार हैं उस काले सच को जानने के लिए जो मोहब्बत की इस सफेद इमारत के पीछे छुपा है? ताजमहल शायद वो नहीं है जो आप समझते हैं, और अब वो हिस्सा जो सबसे रहस्यमय है, वो तहखाने जिनके दरवाजे सालों से बंद पड़े हैं, वो तहखाने जिनमें जाने की इजाजत ना तो आम जनता को है और ना ही आज तक किसी पत्रकार या स्वतंत्र शोधकर्ता को मिली है। कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे दर्जनों ऐसे कमरे हैं जहां आज भी धूल और रहस्य की मोटी परत जमी हुई है। क्या वहां छिपी हैं हिंदू देवताओं की मूर्तियां? क्या वहां हैं वे शिलालेख जो साबित कर सकते हैं कि ये एक मंदिर था? या फिर वहां छिपा है ऐसा कुछ जो दुनिया को हिला सकता है? कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के वक्त ताजमहल के पास अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई गा रहा हो, या फिर कोई दबी जुबान में मदद की पुकार कर रहा हो। क्या ये मुमताज की आत्मा है या फिर किसी और की जिसका नाम इतिहास ने हमेशा के लिए मिटा दिया? इतिहास में एक दावा और भी है। जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां ने उन सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए जिन्होंने इसे बनाया था, ताकि ऐसा सौंदर्य फिर कभी दोहराया ना जा सके। लेकिन सोचिए, क्या ये सिर्फ क्रूरता थी या फिर शाहजहां को डर था कि कहीं कोई ये राज ना खोल दे कि ये इमारत उसने नहीं, किसी और ने बनाई थी? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ताजमहल एक खगोलिक संरचना है, एक ऐसा ढांचा जिसे विशेष तिथियों पर खास रोशनी में किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ा गया है, और इसी कारण कई रहस्यमय घटनाएं उस परिसर में हुई हैं जिन्हें ना तो साइंस समझा सका और ना ही सरकार ने स्वीकार किया। अब बात करते हैं उस मामले की जिसे कोर्ट तक ले जाया गया। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोला जाए और उनकी वैज्ञानिक जांच हो, लेकिन मामला दबा दिया गया। क्यों? अगर अंदर कुछ नहीं है तो दरवाजे क्यों बंद हैं? अगर सब झूठ है तो सच को दिखाने से डर क्यों? सोचिए, अगर किसी दिन वो दरवाजे खुलते हैं और अंदर मिलते हैं सबूत जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हिल जाती है, तो क्या ताजमहल को फिर भी हम मोहब्बत की निशानी कहेंगे या फिर एक इतिहास का सबसे बड़ा झूठ? ताजमहल सफेद संगमरमर की खूबसूरत चादर में लिपटा हुआ एक ऐसा राज
जिसे जानने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की। आपका क्या मानना है? क्या ताजमहल एक मकबरा है या फिर चुप खड़ा एक छुपा हुआ मंदिर? इस सवाल का जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब ताजमहल की दीवारें खुद बोल उठेंगी और तब पूरा सच सामने आएगा। तब तक इंतजार कीजिए, क्योंकि हर मोहब्बत की कहानी हमेशा सच्ची नहीं होती, कुछ सिर्फ दिखाई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ताजमहल के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो यमुना नदी तक जाती है। ये सुरंग क्यों बनी थी? क्या किसी भागने का रास्ता था, या फिर उस समय वहां कुछ छुपाया गया था जिससे आज भी लोगों को दूर रखा गया? कुछ पुरातत्वविदों का दावा है कि ताजमहल के आधार पर बनी छत की बनावट उस शैली से मेल नहीं खाती जो मुगल आर्किटेक्चर में होती थी। छत के नीचे मौजूद छिपी दीवारों में ऐसे चिन्ह और नक्काशियां हैं जो पूर्णतः भारतीय वास्तुकला और मंदिर शैली को दर्शाते हैं। एक पुरानी तस्वीर आज भी इंटरनेट पर वायरल होती है, जिसमें ताजमहल के सामने की ओर एक शिलालेख है, संस्कृत में लिखा हुआ। इस फोटो को समय के साथ कई बार हटाया गया, छुपाया गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अगर ये एक मुस्लिम मकबरा है तो उस पर संस्कृत क्यों? और अब बात करते हैं उस चीज की जो कभी किसी कैमरे में कैद नहीं हुई। ताजमहल के एक बंद कमरे से आती तेज रोशनी और अजीब सी गर्म हवा। वहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने बताया कि कई बार किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। क्या ये सिर्फ भ्रम है, या ताजमहल के नीचे कुछ ऐसा है जो इस दुनिया से परे है? इतिहास में कई राज छिपाए गए हैं, लेकिन जब उन्हें दबाया जाता है तो वे और भी ज्यादा जिंदा हो जाते हैं। ताजमहल का रहस्य भी ऐसा ही है। सरकारी संस्थाओं ने आज तक उन बंद कमरों की 3D स्कैनिंग या ऑथेंटिक कार्बन डेटिंग नहीं करवाई। क्यों उन तहखानों में वैज्ञानिकों को घुसने नहीं दिया जाता? कई लोगों का मानना है अगर वो दरवाजे खुल गए तो भारत का इतिहास, धार्मिक पहचान और विश्व की सबसे मशहूर इमारत की सच्चाई तीनों बदल जाएंगे। लेकिन फिर वही सवाल, क्या आप उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कुछ सच डरावने होते हैं। कुछ इमारतें मोहब्बत की नहीं, छिपी हुई चुप्पियों की गवाह होती हैं, और ताजमहल शायद उन सबसे बड़ी चुप्पियों में से एक है। शायद अगली बार जब आप ताजमहल जाएं तो उसकी खूबसूरती को मत देखिए, उसकी खामोशी को सुनिए, क्योंकि हो सकता है वहां दीवारों के पीछे कोई आपको पुकार रहा हो सदियों से सच कहने के लिए, और वो सच अब बाहर आने को है। ताजमहल एक बेमिसाल खूबसूरती या एक छुपा हुआ सच? इतिहास क्या है, जो लिखा गया या जो छुपाया गया? शायद सच्चाई कभी सामने आए, शायद नहीं। लेकिन जब भी आप ताजमहल को देखें तो सिर्फ संगमरमर की चमक नहीं, उसके पीछे छिपे सन्नाटे को महसूस करें, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, दीवारों में कैद होती हैं। और एक दिन वो दीवारें बोल उठेंगी। तब तक सवाल जिंदा रखिए, सोचते रहिए और सच्चाई की तलाश मत छोड़िए।